सूरत बकरा आयत नंबर 146। तर्जमा, जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे आदमी अपने बेटों को पहचानता है, और बेशक उनमें एक गिरोह जान बोझ कर हक छुपाते हैं। तफसीर सिरातुल जनान। तर्जमा, वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। मुराद ये है कि गुज़िश्ता आसमानी किताबों में नबी आखिर अज़मा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ ऐसे वाज़े और साफ बयान किए गए हैं जिनसे उलमा अहल किताब को हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिम अल अंबिया होने में कुछ शक व शुबा बाकी नहीं रह सकता, और वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मनसब आली को कामिल यकीन के साथ जानते हैं। यहूदी उलमा में से हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रादी अल्लाह ताला अन्हो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो हज़रत उमर फारूक रादी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे दरियाफ्त किया कि इस आयत में जो मरिफत बयान की गई है इसका क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया कि ए उमर रादी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो बगैर किसी शक व शुबा के फौरन पहचान लिया, और मेरा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचानना अपने बेटों को पहचानने से ज्यादा कामिल और मुकम्मल था। हजरत उमर फारूक रादी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा कि सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ तो हमारी किताब तौरेत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, जबकि बेटे को बेटा समझना तो सिर्फ औरतों के कहने से है, यानी हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान तो अल्लाह ताला ने कराई, लिहाजा वो तो कतई व यकीनी है, जबकि औलाद की पहचान तो औरतों के कहने से होती है। हजरत उमर फारूक रादी अल्लाह ताला अन्हों ने ये सुनकर उनका सर चूम लिया। इस वाक़ये से ये भी मालूम हुआ कि गैर महल शहवत में दीनी मोहब्बत से पेशानी चूमना जायज़ है। ये भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ पहचान ईमान नहीं, बल्कि हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना ईमान है। जैसे यहूदी पहचानते तो थे लेकिन मानते न थे, इसलिए काफिर ही रहे। तर्जमा, और बेशक उनमें एक गिरोह हक छुपाते हैं। अहली किताब उलमा का एक गिरोह तौरेत व इंजील में मज़कूर हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात और सिफत को अपने बुग़्ज़ व हसद की वजह से जान बोझ कर छुपाता था। यहाँ उन्हीं का बयान है। इससे मालूम हुआ कि हक को छुपाना मसीयत व गुनाह है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को छुपाना यहूदियों का तरीक़ा है।